सेल के अंदर है न्यूक्लियस, एज वी नो न्यूक्लियस के अंदर है पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल, फिर क्रोमैटिन के बाद आता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बना है दो चीजों से। पहला चीज है डीएनए और दूसरा चीज है प्रोटीन। ठीक, अब क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज अप्रोक्स 2 मीटर। तो 2 मीटर की चीज माइक्रोमीटर में लाने के लिए बहुत कॉइल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम है वो हाईली कॉइल्ड है, सुपर कॉइल्ड है, ताकि वो उसके अंदर क्या हो सके, एडजस्ट कर सके खुद को न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात अभी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ही रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस क्रोमैटिन इन सब में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपने बेसिक पढ़ रखा होगा। क्रोमैटिन ही कंडेंस होता है, कंडेंस यानी कि थिक होगा और कंडेंसेशन करेगा, और कंडेंस के बाद ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। अब क्रोमोसोम ये ऐसे विजिबल नहीं होते, यानी कि अगर आप माइक्रोस्कोप में सेल लगाओगे और न्यूक्लियस देखोगे तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको नहीं दिखेगा कि कोई चीजें प्रेजेंट है। जब आप इसको स्टेन करोगे किसी डाई से, प्रॉपर डाई लोगे, उससे स्टेन करोगे, तब आपको ये सारी चीजें विजिबल होंगी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू चीजें, दैट इज डीएनए एंड द अदर थिंग इज प्रोटीन। अब प्रोटीन में कोई ऐसा नहीं होता, प्रॉपर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डीएनए में होती क्या क्या चीजें हैं। ठीक, डीएनए में होगा, देखो डीएनए, अच्छा सबसे पहले बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये बताओ डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड। देखो इसमें दो डबल पार्ट है स्टैंडर्ड। चैप्टर, डबल स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है और एक सेल साइकिल सेल डिवीजन है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझ लो, उसके बाद सेल साइकिल और सेल डिवीजन बताएंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्या आया, डीएनए, डीएनए की बात मैं कर रही हूँ ना, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। और ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड वाला मॉडल था, इसको वाटसन एंड क्रिक करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया था। और डीएनए क्या नाम है, डीएनए के बारे में जो सबसे पहली बार बताया था वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बताया था। तो बेसिकली हर साइंटिस्ट का क्या चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। देखो तो डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। अब डीएनए तीन चीजों से बनता है। पहला होता है इसमें पेंटोज शुगर, अरे पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, बहुत बढ़िया, इसमें समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ो सब। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा इसमें आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, अब ये नाइट्रोजनस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओगे तब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीएनए, यानी कि वही होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम दो चीजों से बना है, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड होता है तो जो उनकी स्ट्रैंड है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों चीजों से मिलकर डीएनए की स्ट्रैंड बनती है। अब हम डीएनए की स्ट्रैंड के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर आ जाओ तो डीएनए इस तरह का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो आप साइड की वॉल्स दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इस तरह से, देखो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। अभी मैंने आपको बताया तीन चीजें होती हैं डीएनए में, डीएनए में होती हैं थ्री चीजें, जिसको मिला के आप बोल देते हो न्यूक्लियोटाइड। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर ही डीएनए बनता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड में आता है क्या क्या, अभी मैंने आपको बताया था, शुगर आएगी। कौन सी शुगर आएगी, स्पेलिंग थोड़ा शुगर का गलत हो गया क्या, हाँ, तो पेंटोज शुगर आएगी। और लिखते जाओ साथ साथ, पता नहीं आज क्या हो रहा है, शुगर की जगह भगवान जाने बार बार गलत हो जा रहा है। अरे 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 अरे, आराम से भाई, आराम से, चिल चिल करो, चिल चिल, हाँ चिल। ठीक, देखो तो पहली शुगर, पहले क्या आएगा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के बाद क्या आएगा, बेस आएगा, मैंने आपको अभी बताया। और बेस के बाद क्या आएगा, फॉस्फेट ग्रुप आएगा। लिखते जाओ मेरे साथ साथ ये वाले नोट्स। अब देखो जो पेंटोज शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो साइड में है। साइड माने कि तुम्हें सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना, सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की जो साइड वाला डंडा है दैट इज कॉल्ड एज, इसको तुम मान सकते हो कि ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे शुगर होगा। और बीच में जो स्टेप्स दिख रहे हैं तुम्हें सीढ़ी के, जिसपे पैर रख के तुम ऊपर की तरफ पहुंच जाओगे, ये बेस पेयर है। ये क्या है, बेस पेयर। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है डीएनए में इन तीन चीजों का।
इन तीन चीजों का अरेंजमेंट समझ गए। एक सीढ़ी ले लो। तो इस तरह से कुछ क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। साइड में आप देखोगे तो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर होगा और बीच में बेस पेयर होंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी बेस पेयर की बातें बताऊंगी, उससे पहले ये बताओ किसी को भी बेस पेयर के बारे में चीजें पता है? अगर न पता है तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगी, नहीं पता है तो मैं काफी डिटेल में बताऊंगी। तो पहले ये बताओ, बेस पेयर के बारे में पता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस? व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसिस? नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। ये बताओ इतनी चीज किसको पक्की हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मुझे कमेंट करो क्या होता है, सबसे पहले कमेंट करो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या कंडेंस होकर ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको आप बोलते हो डीएनए भैया, और जिसको आप बोलते हो हिस्टोन दीदी, दैट इज प्रोटीन बेसिकली। तो ये इन चीजों से मिलकर बनता है। अब आप डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो, डीएनए की बात आप कर रहे हो। डीएनए की बात में अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अच्छा लग रहा है। देखो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही, ये है बेस पेयर, ये है बेस पेयर। इसको एक मिनट ऐसे देखो, पहले बेस पेयर देखो। बेस पेयर दो चीजों के, अरे यार या छो क्या रहा है, दो चीजों के अंदर आते हैं, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। अब जो प्यूरिन है ना बेसिकली, तो प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और, काश थोड़ा सा मैं लंबी होती, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, बाप रे हाथ की दर्द करने लगा एकदम। देखो प्यूरिन के, यहाँ पे मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मेरे हाथ में मैं यहाँ पे लिखूंगी। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और थाइमिन। ये बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। ऐसे नाइट्रोजनस बेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नाइट्रोजनस बेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक को रखते हैं प्यूरिन में और एक को रखते हैं पिरिमिडीन में। प्यूरिन्स में जब रखते हैं तो उसमें आता है एडेनिन और थाइमिन। पिरिमिडीन में जब रखते हैं तो उसमें आता है ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। क्लियर है? ये प्यूरिन के अंदर क्या आता है? एडेनिन और थाइमिन। वेयर एज पिरिमिडीन के अंदर आता है, पिरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। मैम प्यूरिन्स के अंदर ग्वानिन नहीं आएगा क्या? प्यूरिन्स के अंदर ग्वानिन, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, रुको रुको एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आएगा एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ आएगा एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन यहाँ आएगा। कुछ उल्टा हो गया क्या? एडेनिन, अच्छा ये बता, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन ही तो आता है ना, कि एडेनिन साइटोसिन था? एडेनिन ग्वानिन आता है अब ठीक है मैम पूरा है ना? अब ठीक है ना? देखो तो वही गलत लिख दिया था मैंने, वो पेयर बना दिया था मैंने। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक, अब देखो ये जो प्यूरिन्स हैं और पिरिमिडीन है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कह सकते हो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो कि डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ होता है, तो कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे तुम पढ़ते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कुछ अट्रैक्शन होता है। इन द सेम वे यहाँ पर मान लो प्रेजेंट है एडेनिन, और एडेनिन किसका पार्ट है बेटा? प्यूरिन का पार्ट है। और यहाँ पे प्रेजेंट है थाइमिन, थाइमिन किसका पार्ट है? थाइमिन पिरिमिडीन का पार्ट है। तो प्यूरिन हमेशा किसके ऑपोजिट आता है? पिरिमिडीन के। ये चीज को याद रखना कि प्यूरिन हमेशा किसके ऑपोजिट आता है? पिरिमिडीन के ऑपोजिट। एडेनिन हमेशा किसके ऑपोजिट आएगा? थाइमिन के। यानी कि इनकी बातचीत हो रखी है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा। ये चीज हो चुकी है। तुम कहोगे कि मैम फिर यूरासिल यहाँ पे क्या करा, इसको भगाओ यहाँ से, इसका तो कोई काम ही नहीं, इसका तो कोई साथी नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका भी साथी है। अभी देखो, एडेनिन थाइमिन के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाता है। ये याद रखना, ये एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडीन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखो ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन है प्यूरिन और साइटोसिन है पिरिमिडीन। ये लोग आपस में बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये लोग कहेंगे ऊपर वालों से, तुम लोग से ज्यादा मजबूत बॉन्ड हम लोग बनाएंगे। तुम लोग क्या अपने को हीरो समझते हो? मैं ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजनस बेस बीच में आपको देख रहा है ना प्रेजेंट है, ये पूरे स्ट्रैंड में एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन बनाते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन बनाते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी चीज आप ये देखो, यूरासिल का क्या काम है? आरएनए जानते हो ना, डीएनए की जगह क्या होता है? आरएनए। और पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए ही है, डीएनए नहीं है।
पहला जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए, दैट इज नॉट डीएनए। ठीक है, आरएनए बस बहुत ज्यादा केमिकली एक्टिव था, इसलिए हम उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं मानते, क्योंकि वो इतना केमिकली एक्टिव है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो वो जाके पड़ोसी को दे आएगा, विश्वास के काबिल नहीं है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन डीएनए विश्वास के काबिल है, डीएनए में काबिलियत है, आरएनए में विश्वास वाली काबिलियत नहीं है। तो यहाँ पर तुम लोग को इतना समझ आ गया डीएनए और इसका स्ट्रक्चर। आरएनए के केस में ये होता है कि एडेनिन इंस्टेड ऑफ बेस पेयरिंग विद थाइमिन, ये किसके साथ बेस पेयर बनाता है, ये बेस पेयर बनाता है यूरासिल के साथ। ठीक है, तो बस यही अंतर होता है, और ये यूरासिल के साथ जब बेस पेयर बनाता है तो ये आरएनए को एक्टिव बनाता है, आरएनए को क्या बना देता है, एक्टिव बना देता है, यानी कि केमिकली एक्टिव हो जाता है आरएनए, केमिकली एक्टिव इसीलिए होता है। तो ये अंतर था डीएनए और आरएनए में। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी छोटा सा, बट डीएनए का स्ट्रैंड इज बड़ा सा, तो डीएनए विल डू जैसे मतलब कॉइल हो जाएगा, डीएनए एकदम कॉइल हो जाएगा, और इसलिए एकदम घुस के क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ताकि अपने जगह को क्या कर सके वो, मतलब जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके, एक तरह से ये कहते हैं। तो इस तरह से क्या नाम है, क्रोमोसोम प्रेजेंट हुआ। अब क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग, दैट इज डीएनए और प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है ना, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, बट मैं ऐसी ओरली बता दे रही। प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को पूरा कवर करके रखता है, यानी कि डीएनए को पूरा कवर करेगा, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ऐसे प्रोटीन के 8 प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन की 8 यूनिट्स होती हैं, जिसको हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। और ये जब कवर करते हैं डीएनए के अराउंड कॉइल्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए में 3 चीजें थी, डीएनए में 3 चीजों से डीएनए बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, और इन तीनों को मिला के साथ में बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। दूसरी चीज ये आती है कि ये चीज जो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर है, ये साइड में सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो बीच में स्टेप्स की तरह बने हैं। अब नाइट्रोजनस बेस में मैंने आपको बताया प्यूरिन विल ऑलवेज कम इन द, प्यूरिन विल ऑलवेज ऑपोजिट विद द पिरिमिडीन, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के ऑपोजिट में रहेगा, आप ये बोल सकते हो। तो प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। यूरासिल एक एक्स्ट्रा है, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से। इनका मतलब रिश्ता एकदम पक्का है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। दूसरी चीज, आरएनए के केस में एडेनिन थाइमिन को छोड़ देता है, एडेनिन थोड़ा सा मतलब लॉयल उतना नहीं है, तो एडेनिन आरएनए के केस में थाइमिन को छोड़ के यूरासिल से बेस पेयरिंग करता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो डीएनए की यहाँ पर बात हो गई खत्म।